हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने की थी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। आज हम उनकी दूसरी कहानी करेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह उस कहानी संग्रह का हिस्सा है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसमें क्या होता है कि एक दिल फरेब होती है नायिका और एक होता है दिल फिगार नायक। जो दिल फिगार है वो दिल फरेब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर दिल फरेब क्या कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया में जो सबसे अनमोल चीज़ है ना वो लेके आ और मेरे दरबार में उसे प्रस्तुत कर। दिल फिगार 2 बार जाता है लेकिन वो नाकाम होकर लौटता है। फिर क्या होता है कि वो तीसरी बार फिर से जाता है और तीसरी बार वह उस रतन को खोजने में कामयाब हो जाता है जिसके सामने दुनिया की हर चीज़ फीकी है, मतलब कि जो दुनिया का अनमोल रतन है। चलिए अब हम शुरू करते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की शुरुआत। दिल फिगार एक पुरखार दरख्त के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिल फरेब का सच्चा और जाबाज आशिक था। उस साक में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और लिबास ए फाकिरा में सजकर आशिक के भेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो कोह और बायबा में सर टकराते और नाला और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशहा शय लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वो चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर का रुख ना करना, वरना दार पर खिंचवा दूँगी। दिल फिगार को अपने जज्बे के इजहार का सिकवा शिकायत और जमाल ए यार के दीदार का मुतलक मौका न दिया गया। दिल फरेब ने यूँ ही ये फ़ैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये सितम रशीदा शख्स उसी पुरखार दरख्त के नीचे इसी वहशतनाक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे बेशहा शह नामुमकिन, और वो है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, ताज खुसरो, जामे जम, तख्त ए ताउस, जर ए परवेज़। नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे गिरा तर, इनसे भी बेशहा चीज़ें मौजूद हैं, मगर वो क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल को आसान कर। दिल फिगार इन्हीं ख्यालात में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशहा है नाम बतला दिया जाता। बला से तो शय दस्तयाब न होती, मगर मुझे इतना मालूम हो जाता है कि वो किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का नगमा, पत्थर का दिल, कजा की आवाज़ और उनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर हिम्मत बांध सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे बेशहा शय ये मेरे पर परवाज़ से बाला इतर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुद का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, बरहना तन, खस्ता उजार, वो बरसों वीरानों और आबादियों की खान छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, जिस्म में तार सतर की तरह हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आने लगी, मगर वो चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशहा शय थी मैसर न हुई, मतलब कि उसे नहीं मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ भूलता भटकता एक मैदान में निकला जहाँ हज़ारों आदमी हल्का बांधे खड़े थे। बीच में अम्मा में और अब्बा वाले रिसाइल काजी शान ए तहकुम से बैठे हुए बाहम कुछ गुरफिश कर रहे थे और उस जमाअत से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ ना तावानी के गलबे से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई बरकनदार एक दस्त ओ पाबंद जंजीर कैदी के ले चले आ रहे हैं। सूली के करीब पहुंचकर जब सब सिपाही रुक गए
और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई। उस बदकिस्मत शख्स का दामन सहहा बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन हो रहा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से मुतलक मानूस न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि बदकिस्मत मुजरिम चीख कर बोला, लिल्लाह मुझे एक दम के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तदा को रद्द करना मुनासिब न समझा और बदनसीब सिहकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस मजमे में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैसे पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलिम सादगी में मगन था। गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का सहसवार है। उसका चेहरा इस सच्ची मुशर्रत से कंवल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम नहीं भूलती। उसका सीना अभी तक माशियत के गर्द और गुबार से बेलौस था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उसी पर गड़ी हुई थी। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वो ज़माना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश और खुर्रम और आला इसात दुनियावी से ऐसा ही पाक और साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जाने वारा करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त अय्याम गुज़िश्ता की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने नील बिस्मिल लाशों को तड़फते देखा और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार लपक कर इस तरीक़ता को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये शायद दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्त अताउस और जाम जम और आब हयात और जर अपरवेज़ सब तस्दुक है। इसी ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनो स्वाद को चला। मगर जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ को जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशहा चीज़ समझता हूँ दिल फरेब की निगाहों में कदर न हुई तो मैं दार पर खींच दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। पर हर चे बादाबाद अब तो किस्मत आजमाई है। आखिर कोह ओ दरिया तय करके शहर मीनो स्वाद में आ पहुँचा और दिल फरेब के दर ए दौलत पर जा कर इल्तिमास की खस्ता उजार दिल फिगार बफजल खुदा तामील इरसाद करके आया है और सरफ ए कदम बोसी चाहता है। दिल फरेब ने फिलफोर हजूर में बुला भेजा और एक जर निगार पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वो हादिया ए बेशहा पेश करो। दिल फिगार ने एक अजब उम्मीद नीम के आलम में वो कतरा पेश किया और उसकी सारी कैफियत निहायत ही मौसीर लहजे में बयान की। दिल फरेब ने कुल रुदाद बगौर सुनी और तोहफ़ा हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करके बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक कीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत को आफरी और तेरी फरासत को मेहरबा, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ दरे मकदूर लगे और तेरी किस्मत में मेरी ग़ुलामी लिखी हो। अपने अहद के मुताबिक मैं तुझे दार पर खिंचवा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वो औसाफ मौजूद है जो मैं अपने आशिक में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी सुरखरू होगा। नाकाम व नामुराद दिल फिगार इस इनायत ए माशूकाना से जरा दिलेर होकर बोला, ए महबूब दिल नशी, बाद मुद्दत हो दराज कि तेरे आस्था की जब रसाई नसीब हुई है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने आशिक एजाबाज के हाल अजार पर तश न खाएगी और अपने जमाल ए जहाँ आरा का जलवा दिखाकर इस सख्त तन
दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के छीलने के लिए मुस्तैद न बनाएगी। तेरी एक निगाह अमस्त के नशे से बेखुद होकर मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न किया हो। दिल फरेब आशिक के ये इस्तियाक आमेज कलमात को सुनकर बरअफ़रोख्त हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फ़ौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर कूचा अयार से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार माशुकाना सितम केस की इस तुंद खुई पर आंसू बहाता रहा। बाद आजा सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों की रह नवरदी ओ बादिया पैमाई के बाद ये कतरा अश्क मिला था। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस दर आबदार से जायद हो। हजरत खिजर, तुमने सिकंदर को जहाँ ओ जुल्मात का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी दस्तगिरी न करोगे? सिकंदर शाह ए हफ्त किश्वर था, मैं तो एक खानुमा बर्बाद मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए जिरबैल आली मकाम, कुछ तुम्हें इस आशिक अनीम जान ओ असीर रंज व मेहन पर तरस खाओ। तुम मुकरबान बारगाह से हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? अलगरज दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर कोई उसकी दस्तगिरी के लिए नमूनदार न हुआ। आखिर मायूस होकर वो मजनू सिफत दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही दायरों की खान छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी होलकनाक वादियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वो न मिली। यहाँ तक कि उसका जिस्म एक तूदाए उस्तखवा हो गया। एक रोज़ वो शाम के वक्त किसी दरिया के किनारे खस्ता हाल पड़ा था। नशा ए बेखुदी से चौका देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है और उस पर एक नाजनीन सहाने जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी हुई है। उसके जानू पर उसके प्यारे शोहर की लाश है। हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दम जदन में वो फूल सा जिस्म तुदा एक खाकिस्त्र हो गया। मासूक ने अपने तई आशिक पर निशार कर दिया और दो फिदाइयों की सच्ची लाफानी और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाह जाहिर से पिन्हा हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने गिरेबान चाक दामन में ये तुदा अखाब समेट लिया और इस मुस्त अखाब को दुनिया की सब से गिरा बहा चीज़ समझता हुआ कामरानी के नशे में मखमूर कूचा यार की तरफ चला। अब की जूं जूं वो मंजिल मकसूद के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी फतह है। और इस ख्याल से उसके दिल को जो ख्वाब दिखाए उसका जिक्र फजूल है। आखिर वो शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब के आस्तान रिफ़अत निशान पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू और वकार लौटा है और हुजूरी में बारियाब हुआ चाहता है। दिल फरेब के आशिक जाबाज को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशहा जिन्स थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने जुरत करके इस साइद असीमी का बोसा ले लिया और वो मुसत खाक उसमें रख कर वो सारी खैफियत निहायत दिल सोज अंदाज में कह सुनाई और माशूका दिल पंजीर के नाजुक लम्बों से अपनी किस्मत का मुबारक और जाफजा फैसला सुनने के लिए मुंतजिर हो बैठा। दिल फरेब ने इस मुस्तखाब को आंखों से लगा लिया और कुछ देर दरिया तफक्कुर में गर्क रहने के बाद बोली, ए आशिक, अजानिशार दिलफिगार, बेशक ये खाक कमियाँ सिफत जो तू लाया है दुनिया की निहायत बेसकीमत चीज़ है और मैं तेरी सिदक अदिल से ममनून हूँ कि तूने ऐसा बेशहा तोहफ़ा मुझे पेश किया, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा गिरा कद्र कोई चीज़ है
जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वो पर्दा एजर निगार से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने जमाल अजा सोज का नज़ारा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बरक थी कि कौंदी और फिर पर्दा अरब में छुप गई। अभी दिलफिगार के हवस बजा न होने पाए थे कि चौबेदार ने मुलायमत के से उसका हाथ पकड़कर कूचा अयार से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वो बंदा मोहब्बत, वो जाविया नसीन, कुंज अनकामी यास के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हबाव टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में ना शाद और नाशाद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब महज इसके कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर अपने तई गिरा दूं ताकि मासूम की जफाकारियों के लिए एक रेजा उस्तख्वाब भी बाकी न रहे। वो दीवाना वार उठा और आफ्ता ओ खींचा एक सरबफलब कोह की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और वक्त वो ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जुर्रत न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टीकरे से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वो नीचे कूद पड़े कि एक सब्ज पोश मर्द सब्ज अमामा बांधे एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में असा लिए बरामद हुए और हिम्मत अफजा लहजे में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलाना हरकत है। इस्तिकलाल राह इश्क की पहली मंजिल है। बाई हमा इद्दा आशिकी तुझे इतनी भी खबर नहीं। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। मशरिक़ की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर हजरत गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और गैबी इमदाद का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और जानिब हिंद मुराजअत की। मुद्दतों तक पुरखार जंगलों, शररबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिल अबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंदी की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मे में सफ़र की कुल्फ़ते धोकर गलबा एमादगी से लब अजू बार लेट गया। शाम होते वो एक कफ़े दस्त मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार नीम कुश्ता और बेजान लाशें बेगौर और कफन पड़ी हुई थी। जागो जगन और वहसी दरिंदों की गर्म बाजारी थी और सारा मैदान खून से संगर्फ हो रहा था। ये हैबतनाक नज़ारा देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। खुदाया, किसी अजाब में जान फंसी। मरने वालों का करहाना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, मैदान कारजार है और यह लाशें शूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से करहाने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कौमी हैकल शख्स, जिसका मर्दाना चेहरा जोफ कंदनी से जर्द हो गया है, ज़मीन पर सर निगू पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर दहान जख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है। जवान मर्द ने ये सुनकर आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लख्त जिगर हूँ। ये कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खस्मगी हो गया और शमशीर आबदार फिर अपना जोर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। एक आवारा वतन गुरफत जदा मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बरा करम मुझसे यहाँ की मुफसिल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत सीरी लहजे में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यहीं से 2 उंगल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है।
और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल, हमने हमला आवर गमीन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे भी जिगर से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा कर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि हरीब के हल्के में मर रहा हूँ। सीने के जख्म से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए ज़िंदा हूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मरना अच्छा, इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई। अजा ढीले हो गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया है। मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब वतन और देशभक्त ने हुब्ल उल वतनी का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस नज़ारे से बेहद मुतासिर हुआ और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। उसने फ़ौरन उस रश्क लाल रमानी को हाथ में ले लिया और उस दिलेर राजपूत की विसालत पर अश करता हुआ आजिम वतन हुआ और वही शक्तियाँ झेलता हुआ बिल आखिर एक मुद्दत दराज में मलिका अकील अखूबी और दर सदब महबूबी के दर अदौलत पर जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार शुरखरू कामगार लौटा है और दरबार गहर बार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्ब मामूली पर्दा अजर निगार के पसे पुश्त बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने पंजा हिनाई का बोसा लेकर वह कतरा खून उस पर रख दिया और उसकी मुहर्रर कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वो पर्दा अजर निगाह हट गया और दिलफिगार के रूबरू एक दरबार हुस्न आरास्ता नज़र आया, जिसमें एक नाजनीन रश्क जुलेखा थी। दिल फरेब बसद शान रानाई मसनद जरीकार पर जलवा अफरोज थी। दिलफिगार ये तिलस्म हुस्न देखकर मुतहय्यर हो गया और नक्श दीवार की तरह सकते में आ गया कि दिल फरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई। रक्सान दिल नवाज ने सादियाने गाने शुरू किए। हाशिया नसीनान दरबार ने दिलफिगार को नजरे गुजारी और महा ओ खुर्शीद को बाइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया। जब नगमा दिल पसंद बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और दस्त बस्ता होकर दिलफिगार से बोली, आशिक ए जानिशार दिलफिगार, मेरी दुआएं तीर बहदब हुई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीज नाचीज। ये कहकर उसने एक मुरस्सा संदूकचा मंगाया और उसमें से एक लोह निकाला जिस पर आब अजर से लिखा हुआ था, वो आखिरी कतरा खून जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे बेशकीमत शय है। हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी कंप्लीट हुई। कल हम एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।